जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, विश्वास वैसे तो सुनने में बहुत छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन उसे कायम करने में और उसे साबित करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। किसी भी रिश्ते में, चाहे वो ऑफिस का रिश्ता हो या फिर आपकी जिंदगी के जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं, कोई भी तरीके के रिश्ते में अगर आप विश्वास को बनाए रखें तो आप महसूस करेंगे कि उसकी जो मजबूती है वो और भी ज्यादा कायम हो जाती है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधीश शर्मा जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो भाई जी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे ऑफिशियल एरिया की। ऑफिसेज में आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे काम एक साथ चल रहे होते हैं, वर्क प्रेशर्स बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लोगों की कमी है, अच्छे कार्य सभी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि काम तो खुद नहीं कर रहे, लेकिन क्रेडिट उनको ही मिलता है। ऐसे में जो रियल में काम कर रहे होते हैं, जिन्होंने रियल में मेहनत की होती है, उन लोगों को क्या करना चाहिए ताकि उनकी बातें भी सुनी जा सके? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि टोटल आउटपुट अच्छी हो। जी। अगर उस आउटपुट में जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, उनकी असल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिल्कुल। लेकिन जब भी ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ती हैं, तो स्पेशली जो बॉसेस हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन्हें पता नहीं लगता कि नीचे क्या हो रहा, बिल्कुल। क्योंकि कई लेयर्स बीच में आ जाती हैं। तो जो व्यक्ति काम खूब कर रहा है, लेकिन उसका अस्तित्व ही किसी को नहीं पता, तो काम तो हो रहा है, लेकिन उसे अंदर से महसूस हो रहा है कि दूसरे लोग जिन्होंने काम नहीं किया, उनको सारा क्रेडिट मिल रहा। वहाँ पे कई बार उसकी वजह से डिमोटिवेशन भी हो जाती है ट्रू। और कई बार तो लोग डिप्रेशन तक पहुँच जाते हैं, अगर ये बहुत समय तक चलता रहे। कई बार लोग उसकी वजह से कई प्रकार के नशों की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो इस बात को व्यक्त नहीं कर पा रहे, अपने अंदर घुट-घुट के चल रहे हैं और शायद उनकी जो ज़रूरतें हैं, उसकी वजह से काम भी नहीं कर पा रहे, छोड़ भी नहीं पा रहे। ये कन्फ्यूज़न का माहौल जो है, इसमें व्यक्ति को पहले तो ये देखना है कि आप इसे जितना लंबा खींचते जाएँगे, ये आपके लिए हानिकारक है। इसमें आपको अपनी पर्सनैलिटी को निभाने की और पर्सनैलिटी को बनाने की, दोनों की ज़रूरत है। निभाने का मतलब ये है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, क्या उसे आप पूरी तरह से व्यक्त कर पा रहे हैं? आपने कहीं उसे दबा तो नहीं दिया? और अगर आप में कुछ तरह की कमियाँ हैं, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स में कमियाँ हैं, लोगों से बातचीत करने में कमियाँ हैं, या जो बेसिक काम है सँभाल पाते हैं, लेकिन उसकी पैकेजिंग करने में कमियाँ हैं, या अपने आप के सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी है, जिसकी वजह से आप दूसरे को कह नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ें आपको ही बेटर करनी होंगी। करेक्ट। दूसरा कोई आके आपकी उसमें मदद नहीं करेगा। पर डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा कहा जाता है कि साइलेंस इज मोर पावरफुल देन वर्ड्स। आज ऐसा क्यों होता है कि हमें हर बार प्रूव करना पड़ता है कि मैंने ये काम किया है? क्या सामने वाला व्यक्ति वो चीज़ को समझ नहीं पाता खुद? देखिए, यहाँ पर क्योंकि मल्टी लेयर्स हैं, तो एक व्यक्ति ने काम करवाया, उसने आगे दूसरे को डिलीवर किया, उसने ज़्यादा पैकेज की, फिर उसने अपने ऊपर सुपीरियर को किया, तो सुपीरियर को नहीं पता कि किस लेवल पे किस व्यक्ति ने क्या कंट्रीब्यूट किया। करेक्ट। और साइलेंस में कोई बुराई नहीं है, लेकिन व्यक्त होने का मतलब झगड़ा भी नहीं है। करेक्ट। व्यक्त होने का मतलब ये है कि आपने सही प्रकार से अपनी बात को सही लोगों तक सही समय पर रखा। अगर आप वैसा कर पाते हैं, तो दूसरों को भी आपके वजूद के बारे में मालूम हो जाएगा, आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए मालूम हो जाएगा, और ये एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है।
बिल्कुल। क्योंकि अगर सब लोग मोटिवेटेड होंगे तो सब लोग समावेश के साथ एक दूसरे की मदद करके काम को ज़्यादा आगे बढ़ाएँगे। वहाँ पे आप अपनी बात को किस रूप से कहते हैं, या अगर ओपन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें आप जाके मिल सकते हैं हर किसी व्यक्ति के साथ, बिल्कुल। वहाँ पे जाके आप अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। शेखी बगाड़ने की बात नहीं है ये, हुँ, हुँ। लेकिन ये सिर्फ बताने की बात है, और उसमें कई बार इस रूप में भी कहा जा सकता है कि मैं अपने काम को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। जी, तो आपने ये नहीं कहा कि मैं ही काम कर रहा हूँ, लेकिन आपने इच्छा ज़ाहिर की, तो सामने वाला व्यक्ति आपको 2-4 आइडियाज़ देगा, और अगर आप वो ऑलरेडी अपना रहे हैं, तो उसे पता लगेगा कि शायद आप कर रहे हैं लेकिन उसकी नज़र में आप नहीं आए हैं। बिल्कुल। क्योंकि लंबे कभी-कभार किसी एक प्रोजेक्ट में हो जाना अलग बात है, लेकिन अगर लंबे अरसे तक हो रही है, तो वो आपकी सेहत पर भी मुश्किल पैदा करेगा। वी फाइंड कि जो अ, मिडल एज ग्रुप्स हैं जी, या लेटर पार्ट ऑफ यंग अडल्टहुड है, मैं 25 से 40 वर्ष के लोगों की बात कर रहा हूँ, उनमें साइकोसोमैटिक इलनेसेस जैसे कि माइग्रेन है, टेंशन हेडेक्स हैं, डायबिटीज़ अर्ली है या ब्लड प्रेशर अर्ली है, ये काम से रिलेटेड चीज़ों से ज़्यादा आता है। बिल्कुल। क्योंकि आप 10-12 घंटे कर रहे हैं और 10-12 घंटे उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। काम कर नहीं रहे लेकिन मन में चल काम रहा है। चल रहा है। सही बात। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं, वो आपकी सेहत पर शारीरिक भी, मानसिक भी असर डालती हैं। तो इसलिए आपको वो अपने मन से हल्का करने की ज़रूरत ज़रूरत है। हो जाती है। बिल्कुल, और अगर ऑर्गेनाइज़ेशन में मान लीजिए बॉसेस को ये बात पता लगती है और बॉसेस चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। करेक्ट। एक होती है रियलिस्टिक प्रोडक्टिविटी। रियलिस्टिक प्रोडक्टिविटी में व्यक्ति ये देख के कि जो ऑर्गेनाइज़ेशन की स्ट्रेंथ्स हैं, वो इसे कितना बढ़ा सकती हैं। हुँ, हुँ। कई बार इम्पॉसिबल टारगेट्स रख दिए जाते हैं, वो टारगेट्स पूरे नहीं होने हैं। हर किसी को पता है कि पूरे नहीं हो हुँ, सकते, लेकिन फिर भी एक अ, सारे उसी तरह के शेयर्ड ड्रीम में चल रहे होते हैं, किसको करना है, रोज़ बात हो रही होती है, तो वो सिर्फ़ तनाव को बढ़ाता है। करेक्ट, क्योंकि प्रेशर्स कहीं न कहीं ये बॉसेस के थ्रू भी क्रिएट किया जाता है कई बार। जी, अगर हम देखें तो कई बार चीज़ों को रियलिस्टिक वे में गोल सेट नहीं किए जाते, जिसके वजह से जो नीचे काम करने वाले लोग होते हैं, उन पर डबल प्रेशर आ जाता है। क्योंकि उन्हें तो डेडलाइन्स दी जाती है कि आपको डेडलाइन के पहले अपना काम खत्म करना है। तो ऐसे में बॉसेस को भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि रियलिस्टिक गोल सेट करें, जिससे प्रेशर कम हो और ऑटोमैटिकली जो प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ जाए। जितनी भी ऑर्गेनाइज़ेशंस सो कॉल्ड ओपन ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जिसका मतलब है कि आप इकट्ठे बैठ के शेयर्ड डिसीज़न लेते हैं। हुँ, हुँ। आप समझते हैं कि ये ऑर्गेनाइज़ेशन इतना काम कर सकती है और हम सब अगर उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, also in terms of self growth, करेक्ट। also in terms of self esteem, also in terms of self confidence। तो अगर वो हो सकता है और वो शेयर्ड तरीके से होता है, सब कहते हैं कि 10% इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, तो वो ठीक है। अगर ऊपर से एक दिन एक चिट्ठी आ गई कि हमें प्रोडक्टिविटी को 50% बढ़ाना है, हुँ, हुँ। तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगी, बिल्कुल, और बहुत से लोग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे या तो अंदर से टूट जाएँगे, ऑर्गेनाइज़ेशन से टूट जाएँगे। ट्रू। तो एक अच्छा बॉस जो है, एक अच्छा बॉस सबको साथ में लेके चलता है, बिल्कुल। सबके समय की पूरी इज़्ज़त करता है, बीच में ये बार-बार इंटरफियर नहीं करता, हुँ, हुँ। दूसरों के साथ बैठकर उन्हीं की लेवल पे उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करता है। हुँ, हुँ। उनको बॉस की तरह नहीं, लेकिन एक सहकर्मी की तरह बातचीत करता है। जो उनके प्रेशर्स हैं, इंक्लूडिंग घर के प्रेशर, देखिए हमारे दिमाग के अंदर अलग-अलग हिस्से नहीं होते। अगर मेरे को घर में प्रेशर है, तो मैं कुछ हद तक उसे ऑफ़िस में भी लेके आऊँगा। ये बिजली का स्विच ऑन या स्विच ऑफ नहीं है। बिल्कुल। तो वहाँ पे जो दिक्कतें आ रही हैं, या पर्सनल लाइफ़ में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, या मेरी आकांक्षाएँ पूरी नहीं हो रही हैं, या जितना मुझे पॉसिबली दिखा पाने की इच्छा है या कर पाने की क्षमता है, वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो कहीं न कहीं ऑर्गेनाइज़ेशन का लॉस है। बिल्कुल। तो एक अच्छा सुपीरियर या बॉस
इन चीज़ों को समझकर, ऑर्गेनाइजेशंस की मुश्किलों को पहचान कर, प्लस जो बाहर का माहौल है, उस माहौल में आपके एम्प्लॉइज़ कितना काम कर रहे हैं, उसको एप्रिशिएट कर कर। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में कभी ना कभी ऐसे समय आते हैं जबकि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही होती, और उसी समय अगर आप प्रेशर डालेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन टूट जाएगी। True. तो अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के वो चलते हैं, प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि जब किसी ने कुछ कहा जो कि सकारात्मक है या किया जो कि ग्रोथ दे रहा है, तो उसको एप्रिशिएट करते हैं। हम्म, और अगर किसी ने कुछ ऐसा किया जो कि चाहे गलती से हुआ हो, उसको सबके सामने नहीं दर्शाते हैं, बिल्कुल। उसको अकेले में जाके आइडियाज़ देते हैं ठीक करने के, सिर्फ डाँट के छोड़ नहीं देते हैं। True. प्लस ये समझते हैं कि हर व्यक्ति की अलग-अलग क्षमता है। 2 लोग एक जैसा काम नहीं कर सकते, तो उस क्षमता के हिसाब से उनको अगर आगे बढ़ाते हैं, उनको चलाते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस दूर तक जाती हैं। हम्म, व्हाट वी आर आल्सो फाइंडिंग इज़ कि कुछ तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। हम्म, तो जो व्यक्ति के काम करने की जगह है, जहाँ पे वो 10-12 घंटे रहते हैं और इतना समय बिताते हैं, उसका फिज़िकल स्ट्रक्चर भी अच्छा होने की बहुत ज़रूरत है। हम्म, सही लाइट हो, अगर पॉसिबल हो तो सूरज की लाइट हो। वो बिजली भी बचाती है लेकिन साथ ही साथ हमारी ऊर्जा को भी बढ़ाती है। हर किसी व्यक्ति को थोड़ा-सा समय अगर अपने आप के लिए दिया जाए, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बिल्कुल। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जैसे कि मान लीजिए इंटरफेयर नहीं कर रही हैं और उस जगह पे आप हल्का-सा सॉफ्ट म्यूज़िक लगा लेते हैं, हम्म, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर आप कुछ प्रैक्टिसेस को, जैसे रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस हैं या मेडिटेशन है, उसको ऑफ़िस में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उससे सबकी बॉन्डिंग भी बढ़ती है और साथ ही साथ उस व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। करेक्ट। आज के समय में ये देखा गया है कि अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को हम डे टू डे प्रैक्टिसेस में ऑफ़िस में लाते हैं, तो उस वजह से लोगों में विश्वास भी बढ़ता है, लोगों का ऑर्गेनाइज़ेशन में विश्वास भी बढ़ता है और उनकी काम करने की क्षमता जो है, वो भी बढ़ जाती है। ट्रू। तो इन सब प्रिंसिपल को जो ऑर्गेनाइज़ेशन या बॉसेस साथ में लेके चलते हैं, वो सिर्फ़ ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते, ज़्यादा खुश भी होते हैं और लोगों के साथ उनका संबंध भी ज़्यादा अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे बॉसेस होते हैं जिनको बहुत सारे लोगों को एक साथ लेकर चलना होता है। ऐसे में उनके लिए आपकी क्या राय है कि किस तरह से उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ पूरे के पूरे ऑफिस का माहौल भी एकदम मिलनसार हो जाए? देखिए, अगर हम कोई चीज़ एन्जॉय कर रहे होते हैं, तो उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है और कहीं नहीं लिखा कि ऑफ़िस का माहौल बहुत ही गंभीर होना चाहिए। हर कोई बड़ी फ़ॉर्मली एक-दूसरे से बात करे, हर कोई सिर्फ़ काम के बारे में बात करे। काम एक ज़रिया है हमें खुशी देने का, हमें खुश रखने का। काम की वजह से अगर हम खुश नहीं रह रहे, तो कहीं न कोई क कमी है। करेक्ट। अ, अच्छे बॉसेस जो हैं वो दूसरों को मोटिवेशन कर पाते हैं अपने काम को एन्जॉय करने की और वो खुद भी पहले एन्जॉय करते हैं। कई बार कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस में बेमतलब के लोग बैठे रहते हैं, रात-रात तक बैठे रहते हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही होती है। सिर्फ़ एक-दूसरे को बैठ के देख रहे हैं या इधर-उधर की बात हो रही है और सबको लगता है कि 12 घंटे बिताए लेकिन एक्चुअली कुछ हुआ नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए आप काम से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उनको बढ़ा दें और जितनी देर में करते हैं इसको भूल जाएँ। तो टारगेट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो गए, रियलिस्टिक टारगेट्स। यस। लेकिन कितना समय किसी ने लगाया, कितना समय वो उन्होंने आके सिर्फ़ आपसे अच्छी-अच्छी बातें की, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हुँ, और कोई भी बॉस अगर इंस्पायर करता है अपने एक्शंस के द्वारा लोगों को और अगर उसकी ज़िंदगी भी एक ज़िंदगी ऐसी रही है, जिसने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस चीज़ को पाया है, तो दूसरे भी उसके साथ में चलेंगे। जहाँ तक हो सके अगर वो लोगों को अपने साथ लंबे अरसे तक लेके चले। आजकल हम ऑर्गनाइज़ेशंस में देख रहे हैं कि लोग 6-6 महीने, 1-1 साल में चले जाते हैं। जॉब चेंज करते हैं। उसमें कुछ हद तक तो जो जॉब चेंज कर रहा है उसका भी है
और कुछ हद तक जो वहाँ का माहौल है, उस माहौल में भी मुश्किल है। तो अगर हम उन्हें रिटेन कर पाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो क्वालिटीज़ उन्होंने सीखी हैं या जो ट्रेनिंग हुई है, उसका भी फ़ायदा आपको ही मिलता है। बिल्कुल। एंड अल्टीमेटली इसे एक बड़े परिवार के रूप में देखें। तो परिवारों में भी कई बार ऊपर-नीचे छोटी-मोटी चीज़ें हो जाती हैं। कई बार किसी चैलेंज के लिए परिवार को और इकट्ठा होके काम करने की ज़रूरत पड़ जाती हुँ, है। हुँ। तो उसमें एक जो फ़ॉर्मेलिटी है, एक जो बहुत संबंध ऐसे हैं जो कि अ, अपरिचित लोगों के बीच में होते हैं, वो ना हो। लेकिन जैसे परिचित लोग हैं, एक-दूसरे के साथ एक सिंगल पर्पज़ के साथ आए हैं, अगर उसको वो इंस्पायर कर पाते हैं, तो उनको दूसरों से काम लेने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ऑफ़िसेज़ में अगर मिलनसार वातावरण बनाना है, तो कहीं न कहीं बॉस का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। वो अगर सभी लोगों को एक समान लेकर चले आगे और हर एक की कला को समझकर उन्हें फिर उतना ही ज़्यादा प्रोत्साहन दे, तो वो महसूस करेंगे कि उनका वातावरण धीरे-धीरे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनता जाएगा। जी, डॉक्टर साहब कुछ सवाल हैं हमारी ऑडियंस के जो हम आपसे पूछना चाहते हैं? ज़रूर। हेलो, मेरा नाम दीपक द्विवेदी है। मैं अमेठी से आया हूँ। मैं अपनी लाइफ बहुत जल्दी आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ बड़ी स्लो है। तो मैं क्या करूँ? उस कंपनी को छोड़ दूँ या लगा रहूँ? मैं लावण्या सोनार पालघर से हूँ। मैं जॉब करती हूँ। जो मेरे बॉस हैं वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। वो मेरी हर काम में नुक्स निकालते रहते हैं। तो मैंने उनकी कंप्लेन अपने सीनियर बॉस से की है। तो उसके बाद से वो मेरे जो बॉस हैं मुझे और भी परेशान करते हैं, मुझसे और भी रूड बिहेव करते हैं। तो मैं परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ? इनका सवाल कुछ इस प्रकार है कि बहुत ज़्यादा जल्दी ही वो तरक्की को हासिल करना चाहते हैं, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि इनके जो एसोसिएशन है, जो जिस ऑफ़िस में ये रहते हैं, वहाँ पर सभी लोग बहुत लेड बैक हैं। उनकी माहौल इस तरीके का है कि धीरे-धीरे काम चल रहा है, हो जाएगा, देखा जाएगा। ऐसे में वो किस तरह से अपने ऑफ़िस के लोगों को साथ लेकर और अपनी मंज़िल की ओर आगे बढ़ें? और दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार है कि इनके जो बॉस हैं, इमीडिएट बॉस हैं, उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। तो इन्होंने अपने जो मेन बॉस है, जो उनसे हायर अथॉरिटी वाले बॉस हैं, उनको उसकी कंप्लेन की थी। तो इस वजह से जो इमीडिएट बॉस है, उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेज़ आने लग गए हैं। वो बहुत ज़्यादा रूड हो गए हैं इनके साथ में। तो ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, जो व्यक्ति बहुत स्पीड से जाना चाहता है, अगर वो किसी जहाज़ में चढ़ेगा तो जल्दी पहुँच जाएगा और अगर वो किसी बैलगाड़ी में बैठ के जाना चाहेगा तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। लेकिन इन्होंने जब जॉब को जॉइन किया था, तो शायद इन्हें मालूम था कि इस जगह की ग्रोथ धीरे-धीरे होती है। लेकिन फिर भी किसी कारण से अगर इन्होंने उसको जॉइन किया, तो शायद ये कुछ सीखना चाहते थे। बिल्कुल। अ, ये इस पोज़ीशन में आज के समय में नहीं होंगे कि ये पूरी ऑर्गनाइज़ेशन को अपने हिसाब से चला सकें। हुँ, हुँ। अभी इन्होंने सिर्फ़ जॉइन किया है। करेक्ट। तो अगर स्पीड में बहुत फ़र्क है, तो ऑब्वियसली इनको कोई और जॉब ही ढूँढनी पड़ेगी। दूसरों को ये कब तक धक्का मारते रहेंगे। लेकिन शायद इन्हें पहले ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या वो उस स्पीड पे लंबे अरसे तक चल पाने में सक्षम हैं? हुँ, हुँ। आज इनको जो-जो चीज़ें और ऐसी ऑर्गनाइज़ेशंस में कई बार आपको सीखने को बहुत मिल जाता है, बिल्कुल। क्योंकि दूसरे जो हैं वो कम सीख रहे हैं। हुँ, तो आपके लिए अब ये मौका है एक तरह से अपनी उन सारी प्रतिभाओं को टेस्ट करने का। करेक्ट। और जब आप अच्छी तरह से चीज़ों को सीख जाएँ और फिर भी आस-पास के लोग स्पेशली आपके बॉसेस जो बिल्कुल सीनियर हैं या अगर मालिक हैं, वो अपने हिसाब से चलना चाहें, तो फिर जब इन्होंने सीखा हुआ है, तो किसी और जगह पे जाके जॉइन करना बहुत आसान हो जाएगा बिल्कुल। और वहाँ पे शायद इनके जैसे लोग जो सेम स्पीड पे चलना चाहते हैं, वो हो पाएँगे। लेकिन हर चीज़ को ज़िंदगी में एक मुश्किल, एक मुद्दा, वो ना बना के चलें। आज जो है जैसा है, उसमें से सीख हासिल करें करेक्ट। और फिर उसके बाद जिस तरह से आप चलना चाहते हैं, उसके बारे में सोचें। अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। लेकिन हम कई बार
अपनी आकांक्षाओं की वजह से जो चीज़ें हमें सीखने को मिल रही हैं या जीवन जो हमें सिखा रहा है, हम उसको सीखना भूल जाते हैं। ट्रू, तो उस चीज़ के लिए समय ज़रूर निकालें। बिल्कुल। जो महिला ने बात की कि उनके बॉस ने उनको शायद किसी प्रकार से तंग किया, डिटेल्स तो नहीं है, हुँ, लेकिन अगर इस प्रकार से तंग किया कि उनको फिज़िकली या सेक्सुअली या इमोशनली हैरेस किया है, तो ऑब्वियसली उनको उनके बारे में कंप्लेंट करनी ही थी। पर कई बार हम छोटी-छोटी चीज़ों पे भी कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं। करेक्ट। तो वहाँ पे फिर वो माहौल ख़राब हो जाता है। हुँ, हुँ, अ, अगर हैरेसमेंट है तो कोई दो राय ही नहीं है कि इनको जहाँ भी जिसको भी कहना पड़े या अपना डिपार्टमेंट चेंज करवाना पड़े या अपना बॉस चेंज करवाना पड़े या डायरेक्टली किसी और बॉस को रिपोर्ट करना पड़े या किसी महिला को रिपोर्ट करना पड़े, तो वो उनके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर माहौल ख़राब हो रखा है और अब वो इन्हें तंग कर रहे हैं और सुपीरियर्स इनकी बात को नहीं सुन रहे हैं, तो कई बार ऐसी जगह से हट जाना आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ओके। और वो भागना नहीं है, आपने अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज़ेशन को बेस्ट देने की कोशिश की, हुँ, हुँ, लेकिन अगर वहाँ का माहौल गलत है, तो उस माहौल में आप अपना बेस्ट तो वैसे ही नहीं दे पाएँगे। बिल्कुल। तो वहाँ पे उस जगह से हट के कोई और चीज़ को देख लेना, वो शायद जीवन आपको एक संकेत दे रहा है। क्योंकि रोज़ के झगड़ों में कौन सही है, कौन गलत है, इसको प्रूव करने में पूरी उम्र गुज़र जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अ, अपनी सेल्फ एस्टीम के साथ, अपनी इज़्ज़त के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना अगर ये कुछ और चेंजेस हो सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। कई बार कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दूसरे लोग आपके बारे में कई बार कुछ ऐसी बातें कर देते हैं और उसकी वजह से बॉसेस के साथ थोड़ी-सी अनबन हो जाती है। बिल्कुल। तो थोड़ा समय ज़रूर दें, लेकिन अगर रोज़ ऐसा हो रहा है और आप रोज़ शाम को घर पहुँचती हैं और कहती हैं कि मैं क्यों यहाँ पे हूँ, तो फिर शायद आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज हमने बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें जानी, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि अगर हमें ऑफ़िस का वातावरण, वायुमंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो कहीं न कहीं हर एक व्यक्ति की इम्पोर्टेंस होती है, चाहे वो छोटा काम कर रहा है या कोई बड़ा काम कर रहा है। अगर सभी तरफ से एक साथ में सभी मिलकर के किसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, मिलनसार होकर, तो ऑटोमैटिकली ऑफ़िस का जो वातावरण है, वो बहुत ज़्यादा सुपर्ब हो जाएगा। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। प्लेज़र। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने बहुत सारी बातें सीखी, जिसमें मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लगी कि अगर हमें प्रमोशन की तरफ आगे बढ़ना है या फिर ज़िंदगी की किसी भी पायदान पर आगे बढ़ना है, तो कहीं न कहीं हमें छोटी-मोटी चीज़ों को, छोटी-मोटी नोक-झोंक को, चाहे वो ऑफ़िस में हो या फिर घर के वातावरण में हो, इन सब चीज़ों को साइड में रख कर चलने की ज़रूरत है। हमने आज ये भी जाना कि अगर ऑफ़िस के वातावरण में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो नेगेटिव है, लेकिन अगर आप खुद को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि नहीं, मैं अपना कार्य सही कर रहा हूँ, मुझे किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी इस कॉन्फिडेंस से आपके जो बॉसेस हैं वो भी इम्प्रेस होंगे और ऑटोमैटिकली आप जो प्रमोशन चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8091413487। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया।
खुशियों से झोली भर दी, खुशियों से सारा मेरा दुख लिया। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। जब भी आते हो सुख लाते हो, जब भी आते हो सुख लाते हो, फूलों से दामन भर जाते हो। जीवन मिल गया खिल गया, ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। सूक्ष्म वतन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए गोदी में बैठाए। सूक्ष्म वतन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए गोदी में बैठाए। सब कुछ मिल गया मिल गया, ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया,